श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा 6 दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई भी पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए तो हमें लोन नहीं मौन होकर उपाय करना है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाई हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम लक्ष्मी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ोगे उतनी ही लक्ष्मी तुमसे दूर भागेगी। लक्ष्मी को जितना छोड़कर चलोगे उतनी ही तुम्हारे पास आएगी। उसी प्रकार जितना सुख को हम पाने का प्रयास करते हैं उतना ही सुख हमसे दूर रहेगा। और सुख को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो सुख अपने आप ही दौड़कर आपके पास चला आएगा। आज की कथा की दूसरी जानकारी। हमें लोन लेकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, बल्कि मौन होकर 2 मिनट शिव मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर नंदी के चरण को स्पर्श करके महादेव का दर्शन करें। किसी के से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की कथा की तीसरी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास आपसे कोई पूछे कि नंदी के चरण को स्पर्श करने वाली बात गुरुजी ने कहाँ से बताई है, तो आपको कहना है कि तमिल की तिरुबदल पुराण में से नंदनार का वर्णन लिया गया है, जिसमें नंदी के चरण को पकड़ता है और महादेव का दर्शन करता है। आज की कथा की चौथी जानकारी। लोन लेने से, कर्जा लेने से अच्छा है कि 2 सूखी रोटी ही खा लो और शिव पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा लो। बाबा आपका हाथ पकड़कर तार देगा। लेकिन व्यक्ति कभी भी लोन लेकर सुखी नहीं रह सकता, बल्कि मौन में ही सुख होता है। मौन रहकर ही भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। आज की कथा की 5वीं जानकारी। नंदी के चरण इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि नंदी ही महादेव को अपनी पीठ पर बैठाकर आपके घर तक लेकर जाता है। आज की कथा की 6ठी जानकारी। जब भी आप शिव महापुराण की कथा में जाओ तो आप अपने अंदर एक बुराई एक कमी को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह शराब की लत हो, मांस हो, नशा की लत हो, क्रोध हो, तृष्णा हो, अहंकार हो, कुछ भी हो। जब भी हम शिव महापुराण की कथा में जाएं तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अंदर की एक बुराई को यहीं छोड़ेंगे। आज की कथा की 7वीं जानकारी। चाय में मीठा यानी कि चीनी कम है तो चल जाएगा, कॉफ़ी में या दूध में चीनी कम है तो चल जाएगा, लेकिन हमारी वाणी में मिठास कम नहीं होनी चाहिए। इतनी मिठास हो कि सबको अपना बना ले। आज की कथा की 8वीं जानकारी। आरती ने पत्र लिखा, गुरुजी कल आपने खराब मौसम के कारण कथा का 1 घंटा कम कर दिया था, तो आज उसे बढ़ाओ। आज नहीं बढ़ा सकते तो किसी के कथा में 1 घंटा अवश्य बढ़ाना। आज की कथा की 9वीं जानकारी। रेणुका गणेश महाराष्ट्र जालाना से पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसकी आवाज़ अचानक से चली गई, डॉक्टर ने बताया कि उसके गले की नस जिससे आवाज़ निकलती है उसमें पैरालिसिस हो गया है। 1 महीने तक इलाज चला पर कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत करो। गुरुजी मैंने कथा सुनना शुरू किया और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाती और पशुपति व्रत करना भी शुरू किया। 5वां सोमवार आया जब मैं मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद घर आई। घर के बाहर जब मैं दीप प्रज्वलित करने लगी तो तभी बाबा की कृपा से अचानक ही मेरे बेटे की आवाज़ आ गई। मैं मेरे बेटे को लेकर कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आई, नमन करने। बाबा ने मेरी सुन ली। आज की कथा की 10वीं जानकारी। संजय सुरेश मालवे औरंगाबाद से एक पत्र लेकर आए। गुरुजी महादेव की महिमा का क्या वर्णन करूं। गुरुजी जुलाई में मेरे पति के मुंह में गठान पड़ गई और कैंसर बन गया। 13 जुलाई को पति को पहला ऑपरेशन हुआ पर जो कैंसर है वो ठीक नहीं हुआ। दूसरे ऑपरेशन की तैयारी हुई। 2 मार्च 2021 को दूसरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। तीसरा ऑपरेशन 12 सितंबर को हुआ, फिर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। 29 सितंबर को चौथा ऑपरेशन हुआ पर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ और कैंसर सारे शरीर में फैल गया। डॉक्टर भी परेशान थे कि ये कैसा कैंसर है जो पूरे शरीर में ही फैलता जा रहा है। गुरुजी ना कोई खा पाते ना ही चल पाते। डॉक्टरों ने नली लगा दी जिससे खाना देते। किसी ने कहा शिव जी पर जल चढ़ाओ, आचमन कराओ और पशुपति व्रत करो, जरूर ये बाबा आपकी सुन लेगा। गुरुजी मैंने जल चढ़ाकर आचमन कराया और बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत भी किया। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जाँच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कैंसर ठीक होने लग गया, अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे परिवार के साथ अपने पति को लेकर मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। उसकी नली भी निकल गई है और मेरा पति चलने भी लगा है। मैं बाबा को सतत नमन प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की
11वीं जानकारी, जब भी हम जिंदगी में इतने परेशान हो जाएं कि क्या करूं, कुछ भी समझ में ना आए तो हमें क्या करना है, तो हमें एक लोटा जल लेकर के शिव के मंदिर में जाना है और बाबा को जल चढ़ाना है। बाबा आप स्वयं ही आपको रास्ता दिखा देगा। आज की कथा की 12वीं जानकारी, हमें कभी भी शिव भजन करने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शिव भगत को कभी भी मजाक न उड़ाएं या उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आप उसका नहीं बल्कि महादेव का, महाकाल का दिल दुखा रहे हैं और शिव आपको स्वयं देखता है। हमें सनातनी होकर सनातन धर्म का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज की कथा की 13वीं जानकारी, तमन्ना महाराष्ट्र धुलिया से, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, मेरा बेटा 28 सितंबर 2020 को हुआ था, लेकिन वह रोया नहीं। मैं बाबा को बहुत मानती थी, बाबा की बहुत पूजा अर्चना करती थी, मुझे बाबा पर पूर्ण विश्वास था कि बाबा मेरी जरूर सुनेगा। लेकिन 31 दिसंबर को मेरा बेटा मर गया, डॉक्टर ने उसे ला करके दिया, उसमें प्राण नहीं थे। उसे जब लेकर के गए, गड्ढा खोदा तो वहाँ से एक सांप निकल कर आया, उसको दूर भगाया गया और फिर बेटे को दबा करके उस पर मिट्टी डालकर घर आए। लेकिन बाबा की कृपा देखी, गुरुजी वही सर्प मेरे घर में आ गया। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अगर यह सांप मेरे घर तक आ सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं आ सकता, उसे भी वापस लाओ। और गुरुजी मैंने बाबा की कृपा से बाबा का भजन करना नहीं छोड़ा। 19 जनवरी 2022 को बाबा की कृपा से फिर से मेरे बेटे ने मेरे घर में जन्म लिया और मेरा बेटा बाबा ने मुझे वापस दे दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की तरफ। आज की कथा की 14वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा अगर आप सनातनी नहीं हो और आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो एक लोटा लेकर शिव मंदिर में जाना और शिव जी पर चढ़ाना, वह आपको गले लगा लेगा। बाबा यह नहीं देखता कि आप सनातनी हो या नहीं। आज की कथा की 15वीं जानकारी, पहले मंदिर बूढ़े हो गए थे, बच्चे और जवान नहीं जाते थे, बूढ़े मंदिर जाते थे, लेकिन अब मंदिर जवान हो गए हैं, अब बच्चे और नवयुवक ही मंदिर जाते हैं। आज की कथा की 16वीं जानकारी, पहले दीपावली के समय पर दिए लगाते थे, लेकिन आज हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर देखना, वहाँ पर दीपावली जैसा माहौल दिखाई देता है, चारों तरफ दिए ही दिए दिखाई देते हैं। आज की कथा की 17वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि 10 जून से 14 जून तक करोंद भोपाल में श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है, इसलिए यह कथा अवश्य सुने। यह ऐसी कथा है जो आपको मृत्यु के काल से भी बचाने का कार्य करेगी, इसलिए यह कथा जरूर सुने। यह कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। आज की कथा की 18वीं जानकारी, आज की जो कथा है, यानी कि आज तक जो कथा थी वो 2 से 5 आती थी, लेकिन जो कल की कथा है वह पंडाल में तो 8 बजे से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी, लेकिन टीवी पर और यूट्यूब पर जो कथा है वह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।